हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर बिजनेस एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए नामक कहानी का व्याख्या लाया हूं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के महान व्यंग्य कहानीकार और उन्होंने मजाकिया ढंग से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचारों के ऊपर प्रकाश डाले हैं। भेड़ और भेड़िया कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिया। व्यंग माने मजाकिया ढंग से किसी के बुराइयों को प्रकट कर देना। तो भेड़ और भेड़िया कहानी में तीन प्रमुख पात्र है। भेड़े भेड़े भेड़िया और सियार। भेड़ और भेड़िया कहानी में भेड़ जो है आम जनता का प्रतीक है, जिनकी जनसंख्या अधिक होते हुए भी वे नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं। और भेड़िया जो है नेता का प्रतीक है। और सियार उन पत्रकारों और उन लोगों का प्रतीक है जो नेताओं को चुनाव जिताने में मदद करते हैं। भेड़ों की संख्या देखिए क्या है, अधिक है। प्रस्तुत कहानी में भेड़ों की संख्या बहुत ही अधिक है, जिस प्रकार जनता की संख्या अधिक होती है। और भेड़ियों की संख्या क्या है, कम है, जिस प्रकार नेताओं की संख्या कम होती है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने नेताओं के ऊपर कटाक्ष व्यक्त किए कि नेता लोग चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे अपने वादे को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत कहानी में भेड़िया भी अपने आप को नेता बनाने के समय, अपने चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन बाद में वे उन वादों को भूल जाता है। भेड़ और भेड़िया शीर्षक कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित राजनीतिक परिदृश्य के सत्य को सामने लाती है। तो भेड़ और भेड़िया कहानी की शुरुआत कब होती है, वन में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा। लेखक परसाई जी ने क्या किए हैं, उन्होंने कहानी का आरंभ में वन में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन को दिखाया है। वन में भेड़ और भेड़िए रहते हैं। भेड़े और भेड़िए कहानी प्रजातंत्र के नाम पर ठगने वाले स्वार्थी और चालाक राजनेताओं पर एक तीखा व्यंग है। इस कहानी का आरंभ पशुओं द्वारा वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना करने के निर्णय से होता है। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से पशुओं में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उन्हें ऐसा प्रतीत लगता है मानो सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आने वाला ही है। अब कोई जीवधारी किसी को सताएगा नहीं और पूरा प्रदेश में जियो और जीने दो की भावना पर समाज आधारित होगा। भेड़ों को लगता है कि उनकी संख्या अधिक है, इसलिए उनकी सरकार बनेगी, जिसके कारण भेड़ों में क्या है, उल्लास। और भेड़ियों को चिंता है कि अब उनकी सरकार जो है खत्म हो जाएगी। भेड़िया क्या करते हैं, भेड़ों को मार कर खा जाते हैं। जिस प्रकार राजनेता लोग आम जनता का शोषण करते, उसी प्रकार भेड़िया भी क्या है, भेड़ों को मारकर खा जाते हैं। लेकिन अब क्या, वन प्रदेश में बहुमत होने वाला है और बहुमत में क्या है, भेड़ों की संख्या बहुत ही अधिक है। तो उन्हें लगता है कि भेड़ों की सरकार बनेगी। अब भेड़िया का चिंता का कारण यही है कि अब वो अपना रोज एक भेड़ वो कहां से खाएगा। प्रजातंत्र में क्या होता है, लोग, जनता जो है नेता को चुनती है, लेकिन वही नेता क्या है, चुनाव के बाद जनता को भूल जाती है और अपनी सुख सुविधा तथा अपने सरकार को लंबे समय तक रखने पर ध्यान देती है। भेड़ियों को लगता है कि अब हमारा संकट काल आया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। और अगर उन्हें कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, भेड़ियों की चिंता बढ़ती जाती है। उसके बाद देखिए कहानी में आगे बूढ़ा सियार और उसकी युक्ति। बूढ़ा सियार यहाँ पर
उन पत्रकारों को बोला गया है या उन लोगों को बोला गया है जो नेता को चुनाव जीतने में मदद करते हैं। उसी वन में एक बूढ़ा सियार भी रहता था। सियार एक ऐसा पशु है जो चापलूस होने के साथ साथ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भेड़ियों के आगे पीछे घूमता रहता है। चुनाव के नजदीक आने से भेड़ियों की बढ़ती चिंता को देख बूढ़े सियार ने भेड़िए से गंभीरता से पूछा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइनिंग है। मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता मेघ क्यों छाए हैं? सियार की बातें सुनकर भेड़िया ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। भेड़ियों को लगता है कि अब उनका राज चला जाएगा। भेड़िए की यह चिंता सियार के लिए एक साधारण सी बात जान पड़ती है। वो उसकी इस चिंता के समाधान के लिए ध्यान मग्न होकर एक युक्ति निकालता है जिससे आने वाले पंचायत चुनाव में भेड़ों की बहुमत से भेड़ियों की सरकार का गठन हो। ऐसा करने के लिए वो क्या है, भेड़िए से एक दिन का समय मांगता है। दूसरे दिन वो अपनी युक्ति और 3 सियारों के साथ भेड़ियों के सामने उपस्थित होता है। सियारों को देखकर भेड़ियों को थोड़ी शंका होती है। तब सियार भेड़ियों का हाथ चूम कर कहता है, बड़े भोले अब सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से सुना है आदमी तक बदल जाते, फिर तो ये सियार है। सियार की यह उक्ति भेड़ियों को यह विश्वास दिलाने में सफल होता है कि आने वाले चुनाव में भेड़ियों की जीत होगी। भेड़ियों को जिताने के लिए बूढ़ा सियार क्या 3 रंगे हुए सियार को ले आता है। बूढ़ा सियार द्वारा 3 रंगे हुए, यहां पर सियार होगा, नियार नहीं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। सियार प्रस्तुत करना है, भेड़िए का स्वरूप बदलना। भेड़ियों को चुनाव जिताने के लिए बूढ़ा सियार क्या करता है, 3 रंगे हुए सियार को ले आता है और भेड़िए का स्वरूप बदल देता है। जिस प्रकार चुनाव के समय नेता लोग की अपना स्वरूप बदलकर जनता को लंबी लंबी वादे करते हैं कि इतने रुपया आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या हजारे स्टूडेंटों को नौकरी दे दी जाएगी, ठीक इसी प्रकार बूढ़ा सियार भी क्या 3 रंगे हुए सियार को ले आता है, भेड़िए का रूप बदल देता है। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले में रंग दिया, दूसरे को नीले में, तीसरे को हरे में। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि बूढ़ा सियार ने जो 3 सियार रंगे हुए लाए थे, तो पीला रंग किसका प्रतीक है, नीला रंग किसका प्रतीक है और हरा रंग किसका प्रतीक है? भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार, आपकी सेवा करेंगे, आपका चुनाव प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले आप सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना आदमी तक बदल जाते, फिर तो ये सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदल दिया। बूढ़े सियार ने क्या, भेड़िया का रूप बदल देता है, मस्तक पर तिलक लगा देता है। भेड़िया का जो माथा है उस पर क्या तिलक लगा देता है, गले में कंठी पहना देते हैं, मुंह में घास के तिनके खोस दिए। जो भेड़िया क्या मांस खाता था उसके मुंह में घास का तिनका रख देता है सियार। अब आप पूरे संत हो गए और उसे क्या, उस भेड़ियों को क्या संत के रूप में सियार पर प्रस्तुत करेगा। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर तीनों बात का ख्याल रखना। आप बूढ़ा सियार क्या है, भेड़ों के पास ले जाता है, मगर उसको 3 बात ख्याल रखने को कहता है। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़ें आएगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम में आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान, विचारक और कवि भी और लेखक भी है। एग्जाम में आपको आएगा, पीला सियार किसका प्रतीक है?
तो पीला वाला सियार क्या है? विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। और यह नीला सियार क्या है? नेता और पत्रकार। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन बहुत भी आई है कि नीला सियार किसका प्रतीक है और हरा सियार क्या है? धर्मगुरु का प्रतीक है। बस अब चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लगते हैं। और ये तीनों बातें काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं, रंगे हुए महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। बूढ़े सियार आगे कहानी में होता है। बूढ़े सियार और अन्य सियार द्वारा भेड़िए का प्रचार। चारों सियार भेड़िए की जेब बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जेब बोली। भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे, यहां पर सियार होगा, सियारों ने भी जय ध्वनि की। और भी सियार बैठे हुए थे, वे भी क्या है? वे भी क्या? भेड़िए की जय ध्वनि। भेड़ों ने देखा, वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। भेड़िए को देखकर क्या है? सभी भेड़ भागने लगे। तुरंत बूढ़ा सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गया है, उन्हें हिंसा बिल्कुल छोड़ दिए। बूढ़ा सियार बोलता है कि ये जो भेड़िया है, ये क्या है? ये संत हो गया, एकदम शिकार करना छोड़ दिया है, मुंह में घास लिए हुए, माथे पर तिलक लगाया है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। अब ये भेड़िया क्या है? घास खा रहा है। जिस प्रकार चुनाव के समय झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, उसी प्रकार चुनाव जीतने के लिए भेड़िया क्या? अपने आप सियार द्वारा भेड़िया का प्रचार हो रहा है कि घास खाता है, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट है, उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए, उसके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है। शेष जीवन आपकी सेवा में लगकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। पर जब वो बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसका क्रियाक्रम किया। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसको दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की। अब तो वो सर्वस्त्र त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करो, उन्हें अपना ही भाई समझो। बोलो सब मिलकर संत भेड़िए की जय। बूढ़ा सियार क्या है? भेड़ियों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि भेड़िया क्या है? बिल्कुल संत हो गया है। अब वो क्या है? किसी भी भेड़ को मारकर नहीं खाएगा, और वो क्या है? भेड़ों की रक्षा भी कर रहा है। भेड़िया भी क्या? अभी तक गर्दन डाले बिने की मूर्ति बन बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठा भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लाड़ को गुटक जाते। भेड़िया को क्या है? भेड़ों को देखकर उसके मुंह में लार आ जाता है कि अब मैं खाऊं, लेकिन वो क्या है? अपने लार को मुंह के अंदर ही टपक लेता है। रंगे हुए सियार द्वारा मिथ्या प्रचार। 3 रंग के सियार थे, तीनों क्या है? पीला सियार को हु के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था, हु चिल्ला दिया। शेष सियार भी हु बोल पड़े। बूढ़ा सियार ने आंखों के इशारे से शेष सियार को मना किया और चतुराई से बातों को यह कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, परंतु कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वो कवि का है कि? वे कह रहे जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। बूढ़ा सियार बोला कि जैसे स्वर्ग में क्या परमात्मा, वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। भेड़िया क्या सर्वशक्तिमान है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों का रक्षा करना बलवान ही कर सकते। भेड़ कोमल है। नीला सियार अब बोलता है कि जो निर्बल है, कमजोर है, उसकी रक्षा क्या बलवान ही कर सकते। भेड़े कोमल है,
निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। भेड़िए बलवान है, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़ निश्चित हो जाइए। नीला सियार भी क्या कहता है कि जो निर्बल है उसकी रक्षा क्या है, शक्तिशाली लोग ही कर सकते हैं। फिर हरे सियार कहते हैं, हरे रंग के रंगे हुए सियार ने, जो यहाँ त्याग करेगा वो लोक में, वो उस लोक में पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वो सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वो वहां वोट पाएगा। जिस प्रकार के नेता लोग क्या चुनाव के समय रोजगार बेरोजगारी की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत पाठ में भेड़िया भी क्या है, झूठा प्रचार अपना करवा रहा है ताकि वो क्या है, नेता बन जाए। भेड़िए का नेता बनना, जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। देखो भेड़ों की संख्या अधिक है, लेकिन वो क्या है, उनके पास बुद्धि नहीं है, जिस प्रकार जनता के पास बुद्धि नहीं होती है। और पंचायत में भेड़ों के हित की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। जब भेड़िया नेता बन जाता है तो वो क्या करता है, जिस प्रकार हमारे नेता चुनाव के बाद अपना रंग रूप दिखाने लगते, उसी प्रकार भेड़िया भी क्या चुनाव जीत जाने के बाद अपना आदेश जारी करता है कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ता के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दिया जाए। इसलिए क्या है, आधी भेड़ दिया जाए। तो देखिए चुनाव जीतने के बाद क्या है, भेड़िए रोज क्या है, सवेरे नाश्ता के लिए एक मुलायम बच्चा मांग रहा है, और दोपहर में क्या है, पूरा भेड़ मांग रहा है, और शाम को बता रहा है भेड़िए लोग कि शाम को खाना खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, इसलिए शाम को उसको आधी भेड़ दिया जाए। इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने भारतीय राजनीतिक पर प्रकाश डाले हैं कि नेता लोग चुनाव के समय बहुत ही लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे क्या है, उन वादों को भूल जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से महान व्यंग्यकार परसाई जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि चुनाव के समय भारतीय राजनेता बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या है, वे उन वादे को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रस्तुत कहानी में भेड़िया क्या है, चुनाव से पहले अपने आप को संत दिखाता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद क्या है, वो कहता है कि हमको सुबह में एक मुलायम भेड़ का बच्चा दिया जाए, दोपहर में पूरा भेड़ दिया जाए, और शाम को खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता इसलिए हमको आधी भेड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ भेड़ों की संख्या अधिक होती है, जिस प्रकार जनता की संख्या अधिक होती है, लेकिन वे क्या है, गलत नेता का चुनाव कर लेते हैं। नेता क्या है, सारे सुख सुविधा वे खुद भोगते हैं, जबकि आम जनता उतनी सुख सुविधा नहीं भोगती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से परसाई जी ने भारतीय राजनीतिक पर कटाक्ष व्यंग्य किए हैं, और वे क्या, परसाई जी बहुत ही मजाकिये ढंग से किसी बात को रखते हैं, और उनके जैसा हिंदी साहित्य में कोई दूसरा व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ है। 11वीं कक्षा में हरिशंकर परसाई जी का हमेशा ही कोई ना कोई कहानी रहता है। इससे पहले मैं नर्क से बोल रहा हूं, विकलांग सरदा वेस्ट बंगाल बोर्ड में रह चुका है। तो उनकी कहानी में क्या मजाकिया ढंग से सच्चाई को प्रस्तुत किया जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।